दोस्तों, जैसा कि सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है, सुख हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहता है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में दुख भी हमेशा नहीं रहता है। देखा जाए तो दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परिवर्तन ही इस सृष्टि का नियम है। जैसे दोस्तों, आज हमारे पास जो है वो कल किसी और का हो जाएगा। इसी प्रकार आज किसी के पास जो कुछ भी है कल उसके पास नहीं रहेगा। दोस्तों, आज की कहानी कुछ इसी प्रकार है जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज की इस कहानी में हम यही जानने वाले हैं, आज हमारे पास जो है उस पे हमें घमंड ना करके हमें अपने जीवन को सुख शांति के साथ जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, एक काफ़ी पुरानी कहानी है। एक बार एक गांव में एक राजा रहा करता था। राजा के पास हर एक सुख सुविधाएँ थी। महल में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। साथ ही प्रजा भी राजा से काफ़ी खुश रहा करते थे। प्रजा भी हमेशा राजा का जय जयकार किया करते थे। एक दिन राजा ने अपने सभा में अपने सभी विद्वान पंडित को बुलाया और राजा बोला, कोई ऐसा मंत्र होगा जो कि हर एक परिस्थिति में काम आ सके, चाहे कितनी भी दुख हो, किसी भी चीज़ की कमी हो, हर जीत में, हर हार में, कहीं भी कभी भी हर एक परिस्थिति में काम आ सके। ऐसा कोई मंत्र है जहाँ पर कोई नहीं हो और उस मंत्र को पढ़ने से हमारी परेशानी ठीक हो जाए। राजा का यह प्रश्न काफ़ी पेचीदा था। यह प्रश्न सुनकर सभी पंडित सोच में पड़ गए। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सभी एक दूसरे से चर्चा करने लगे। यह चर्चा काफ़ी लंबे समय तक चली। काफ़ी सोच विचार के बाद किसी भी पंडित को इसका उत्तर नहीं मिला। इस बात पर राजा को बहुत ही क्रोध आया और बोला, क्या इस महल में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? लेकिन उस सभा में एक बूढ़े व्यक्ति भी बैठा हुआ था। वह खड़ा हो जाता है और बोलता है, हे राजन, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक ऐसे बौद्ध भिक्षु को जानता हूँ जो आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दे सकते हैं। बूढ़े व्यक्ति के जवाब सुनने के बाद राजा कहता है, आप मुझे बताएं वो बौद्ध भिक्षु कहाँ मिलेंगे? तभी बूढ़ा व्यक्ति बोलते हैं, हे राजन, पास में ही एक जंगल है, वहीं पर एक आश्रम है, उसी में वो रहते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको उनसे मिला सकता हूँ। और राजा तुरंत ही हाँ कर दिया और जाने के लिए तैयार हो गया। राजा उस बूढ़ा व्यक्ति के साथ बौद्ध भिक्षु से मिलने पहुँच जाता है और राजा उन्हें प्रणाम करता है, क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्ञानी थे। उनके पास जो भी समस्या लेकर आते थे वह कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। बौद्ध भिक्षु ने राजा के सभी परेशानी को काफ़ी ध्यानपूर्वक सुनते हैं और थोड़ी ही देर बाद एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा दिया जिसमें राजा के सवाल का जवाब लिखा होता है। लेकिन उस कागज़ को खोलने का एक शर्त होता है। बौद्ध भिक्षु राजा से कहते हैं, इस कागज़ को आप अभी नहीं खोल सकते हैं। इस कागज़ को आप तभी खोल सकते हैं जब आप किसी भी समस्या में हो, आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, तभी आप इस कागज़ को खोलिएगा। राजा ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और उस कागज़ को अपने हीरे के अंगूठी के नीचे रख दिया। बौद्ध भिक्षु राजा को देखकर काफ़ी मुस्कुरा रहे थे। तब राजा पूछता है, हे गुरुदेव, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तब बौद्ध भिक्षु बोलते हैं, आपके सवाल का जवाब बहुत ही जल्द मिलने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द ऐसा समय आने वाली है। इस कागज़ को बहुत ही संभाल कर रखिएगा। और राजा वहाँ से लौट के आ जाते हैं। राजा के महल में अगले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। राजा के जीवन में और उनके साम्राज्यों में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहती है, ना ही कोई दिक्कत रहता है। लेकिन एक दिन अचानक पड़ोसी राजा ने हमला बोल दिया। राजा और उसके सेना दोनों ने काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस लड़ाई को राजा हार जाते हैं। राजा लड़ाई की मैदान से अपने घोड़े के साथ भाग जाते हैं, लेकिन दुश्मन राजा उनका पीछा नहीं छोड़ता। दुश्मन राजा उनका पीछा करते ही रहते हैं। राजा अपने जान बचाने के लिए भागते रहते हैं, लेकिन अचानक तभी उस सड़क का अंत हो जाता है और वो अपने घोड़े को रोक देते हैं और वो देखते हैं ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है, काफ़ी नीचे है और नीचे पत्थर ही पत्थर है। अगर राजा सही समय पर घोड़ा को नहीं रोक पाता तो उनका अंत हो जाता। लेकिन अभी भी शत्रु के घोड़े को दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। डर के मारे राजा पसीने से भीग गया था और उनका दिल का धड़कन भी काफ़ी तेज़ हो गया था। राजा कुछ भी सोच नहीं पा रहा था, आखिर वो करे तो करे क्या। तभी अचानक राजा का ध्यान अपने उस अंगूठी की तरफ जाता है
और उसी अंगूठी के नीचे राजा ने वह संदेश छुपाया रहता है और राजा को वह संदेश याद आ जाता है। राजा कागज़ को निकालता है और उसे पढ़ता है। छोटे से कागज़ के टुकड़े में लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा ने इस संदेश को कई बार पढ़ता है, इस संदेश को समझने की कोशिश करता है। तब राजा को यह आभास होता है कि कुछ दिन पहले मैं सुख, धन, समृद्धि सभी कुछ का आनंद ले रहा था और आज मेरे पास कुछ नहीं बचा है और मेरे पास मेरा राज्य भी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ भी सुख नहीं बचा है। आज मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। राजा तब ये समझ जाते हैं कि ये जो खतरे हैं, कुछ घंटे हैं, वो भी बीत जाएंगे। इतना समझते ही राजा के मन थोड़ा सा शांत होता है और धीरे धीरे राजा पूरा शांत हो जाता है। राजा वहीं पर रुक जाते हैं और राजा देखता है कि आज तक इतना सुंदर जगह नहीं देखा था। वह जगह प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ था। वह जगह दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। राजा को यह भी नहीं पता था कि इतनी सुंदर जगह राजा का ही राज्य का हिस्सा है। राजा अब तक इस संदेश को पूरी तरह समझ जाता है, जिससे राजा के चेहरे पर एक शांति दिख रही होती है और राजा ये भी भूल चुके थे कि उनके शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं। राजा बैठकर वहीं पर आराम करते हैं और उन्हें कुछ देर बाद आभास हुआ उनका शत्रु उनका पीछा कर रहे हैं और घोड़े की आवाज़ भी बढ़ रही थी। लेकिन कुछ समय बाद घोड़े की आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी। ऐसा लग रहा था कि वे लोग किसी दूसरी दिशा में चले गए हैं। राजा के पास कोई भी शत्रु नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद राजा अपने जीवन को कुछ दिनों तक छोटे मोटे काम करके जीता है, लेकिन राजा ने अभी तक हार नहीं मानी थी। राजा ने फिर से अपने सेना को युद्ध के लिए तैयार करता है और राजा अपने शत्रु पर आक्रमण कर देता है। राजा के सेना ने बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ाई करते हैं और वो अपने शत्रु को पराजित कर देते हैं। राजा अपने साम्राज्य को वापस पा चुका था। पूरी राजधानी में राजा की जीत की धूमधाम से खुशी मनाई जा रही थी। सभी घर के लोग राजा के ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इस तरह के स्वागत को देखकर राजा के मन में अहंकार उत्पन्न होने लगा। लेकिन तभी फिर से राजा का ध्यान उसी अंगूठी की तरफ जाता है और फिर से उस संदेश को पढ़ता है कि यह समय बीत जाएगा। राजा का मन फिर से शांत हो जाता है। राजा ने सोचा, इसका मतलब यह जीत मेरी नहीं है, हार भी मेरी नहीं थी और न ही राज्य मेरा है। सब कुछ समय के साथ बीत जाता है। हम तो केवल इसके साक्षी हैं। हम तो केवल ये सब देख सकते हैं। जीवन आता है और एक दिन चला भी जाता है। दुख आते हैं और चला भी जाता है, इसलिए हमें इसका आसक्त नहीं होना चाहिए। इन सभी के साथ देखें तो जो कुछ भी आज हमारे पास है अभी समय के साथ चला जाएगा। इन सभी के साथ देखें तो जो कुछ भी आज हमारे पास है वो भी समय के साथ चला जाएगा। अपने जीवन में खुशी, दुख, हंसी के बारे में सोचो। क्या ये सभी अस्थायी था? तो ये भी एक दिन चला जाएगा। समय इसी प्रकार गुजरते रहता है। हमारा जीवन भी गुजर जाते हैं। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं रहता है। जीवन की इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना ही होगा। बदलाव ही इस सृष्टि का नियम है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ पल हमारे जीवन में भी आते हैं जिसे हम जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन वह फिर भी चला जाता है। इसीलिए अपने जीवन को वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि आज जो हमारे पास है वो कल नहीं रहेगा और कल हम केवल पश्चाताप ही करते रह जाएंगे। इससे अच्छा है कि हमें वर्तमान में हर एक पल को जी भर के जीना चाहिए और आने वाला समय कैसा होगा हम में से कोई नहीं बता सकता। हमेशा हर एक पल को खुशी से ही जीना चाहिए। तो हम इतने कीमती पलों को वैसे ही क्यों जाने दें? क्या आपने कभी विचार किया है, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये कभी अस्थायी नहीं रहते हैं। आप केवल उस बदलाव के साक्षी हैं। आप इसे समझने की कोशिश करिए और अपने हर पल को सुखी से जिए। और जब भी आपको कोई कठिन समस्याओं का सामना करना पड़े तो बस आप ये सोचना, एक समय ऐसा भी आएगा कि ये पल भी बीत जाएंगे। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा आप हमें ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूँ एक न्यू कहानी के साथ।